बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 65 अध्याय। हालेलुया। प्रभु का वचन जो में शिक्षा देता है कि हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मनते पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। अर्थात हम तेरे भवन के, तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर दूर के समुंदर पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए है, अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को शिथिल करता है। हालेलुया। तू जो पराक्रम का, तुझे समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए तो दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। हालेलुया। तू भूमि की सूदी लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बिठाता है। तू भूमि को मी से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मन मुक्त रख दिया। तेरे मार्गों से उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वह जय जयकार करती और गाती भी है। बोलो आमीन। सच में बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर का। इसमें कुछ बातें, गहरी बातें हैं। इनमें से एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत ही आत्मिक और बहुत ही गहरी बात है। लिखा कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आन देता है। समझ रहे बात को? आप लोग बहुत ही धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले इस करोड़ों अरबों की दुनिया के अंदर आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके मम्मी पापा, आपके पति को, आपको चुना है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। बोलो हालेलुया। सच में वो महान परमेश्वर हमें चुनते हैं। उससे आगे लिखा है, वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। मतलब जो भी परमेश्वर ने आश्चर्य किया पवित्र बाइबल में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी भेड़ बकरी, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू अंदर आते समय। वचन कहता है तुझे कर्जा लेना नहीं बल्कि तो लोगों को देने वाला होगा पैसे। उधार लेने वाला नहीं बल्कि उधार देने वाला होगा। प्रभु का जीवित वचन हमें कहता है
क्या ही धन्य है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे महान है। लिखा है कि तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। सच में कई बारी जैसे मिट्टी में हल चलता है, इतने बड़े बड़े तिक्का हल चलता है, मतलब खोद देता है, लेकिन बाद में उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर बहुत फल उगता है। ऐसे जब हमारे पर संकट समस्या कई बार आ जाती हैं, तो ऐसे गहरी गहरी चोटें हमें मिल जाती हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर कहता है मैं मलहम लगाऊंगा। परमेश्वर उन घावों को, उन जख्मों को परमेश्वर भरते हैं। इतने बड़े बड़े लॉस हमारे जीवन में, बिजनेस में हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े घाटे हम खा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें फलदायक बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक बात ध्यान रखें, प्रभु का जो वचन हमें बता रहा है कि तुमको परमेश्वर ने चुना है अपने समीप आने के लिए। इसलिए अगर आप परमेश्वर के समीप हो, आप बहुत धन्य हो। बस मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने को तुच्छ ना समझे कि मैं तो नशा करता हूं, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं, मैं मेरे परिवार का पेट नहीं पाल सकता, मैं मेरे बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, लानत ऐसी जिंदगी को ऊपर, इससे अच्छा हम खुद खुशी कर लें। नहीं, परमेश्वर कहते कि मैं मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मैंने तुमको चुना है, तुम धन्य हो। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला ना समझे। दुखों में, परेशानियों में, संकटों में परमेश्वर हमेशा आपके संग है, खुशी में भी और दुख में भी। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि मैं तुम्हें फलदायक बनाऊंगा। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे फल बना, मेरे पौधे पर भी फल लगने पाए, ताकि मैं भी आशीष होने पाऊं। बड़ा अनुग्रह मुझ पर होने पाए। निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष होंगे। इसलिए एक बात ये हमेशा याद रखें कि आप धन्य हो। हालेलुया। आप तुच्छ नहीं बल्कि आप धन्य हो। आप तुच्छ नहीं बल्कि आप धन्य हो। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।